दोस्तों नमस्कार। दोस्तों यूँ तो हमारे धर्म में कई सारे ऐसे ग्रंथ हैं और ऐसे कई सारे कहानियाँ हैं जो आप सुने होंगे, लेकिन उस कहानी कई सारे श्राप से जुड़ा हुआ है। कुछ तो ऐसा भयंकर श्राप है जो कि स्वयं भगवान को भी यहाँ पे आके धरातल में आके जूझना पड़ा है। तो चलिए बात करते हैं आखिर उस कहानी क्या है। तो हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ मैं अपने चैनल मिस्टर सूर्या का ब्लॉग में। दोस्तों जैसे कि आप लोग जानते होंगे, हमारा धर्म सनातन धर्म है और सनातन धर्म में कई सारे ऐसे धर्म ग्रंथ है जिससे कई सारे ऐसे कहानी जुड़ा हुआ है और ऐसे कई सारे ऐसे रहस्य है जो कि कुछ श्राप से जुड़ा हुआ है। और उन श्राप इतने भयंकर है कि उनमें से स्वयं भगवान को भी जूझना पड़ा था। तो चलिए बात करते हैं आखिर वो क्या है। तो सबसे पहले आता है नारद मुनि का भगवान विष्णु को श्राप। नारद मुनि, आप जानते होंगे नारद मुनि ब्रह्मचर्य था, तो उसको एक दिन घमंड आ गया, तो ब्रह्मचर्य पर घमंड हो गया। तो ये जानकर भगवान विष्णु ने उसकी घमंड को तोड़ने की ठान ली। तब क्या था, वो भ्रमण में जा रहा था नारद मुनि आसमान में भ्रमण कर रहे थे। नीचे उनकी नजर पड़ा एक महल पे, एक राजमहल पे। तो उन्होंने उतर के राजमहल में आया, देखा कि कन्या का स्वयंवर होने वाला है। तब उन्होंने सोचा कि मैं भी स्वयंवर में हिस्सा लूं, तो उससे पहले अपने खूबसूरत सूरत का एक वरदान ले लूं। तो वही सोचकर उन्होंने भगवान विष्णु के पास गए और भगवान विष्णु जो उनके आराध्य थे उनसे प्रार्थना की कि हे प्रभु, मुझे खूबसूरत सा चेहरा दीजिए ताकि मैं स्वयंवर में हिस्सा ले लूँ। भगवान विष्णु ने उनको बानर का रूप दे दिया, जो कि आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, बानर का एक रूप भी भगवान विष्णु का ही है। तो वही रूप उनको दे दिया। तो ये चीज़ नारद मुनि को मालूम नहीं था। तो उन्होंने स्वयंवर में गए। जैसे ही स्वयंवर में प्रवेश किए तो उनको देखकर सारे के सारे सभासद जैसे उनके ऊपर हंसने लगे। वहाँ पे भगवान विष्णु भी उपस्थित थे। भगवान विष्णु का मनमोहक रूप देखकर कन्या ने उनके ऊपर वरमाला डाल दिया और उनके पति के रूप में स्वीकार की। तब क्या था, नारद मुनि को ये चीज़ बहुत अपमानित लगा और वो आवेश में आके भगवान विष्णु को श्राप दिए थे कि हे प्रभु, जिस तरह से आपने मुझे कि स्त्री के लिए व्याकुल करवा दिए, ठीक उसी तरह आप भी एक स्त्री के लिए व्याकुल से जिंदगी गुजारेंगे और आपको उसी स्त्री को पाने के लिए यही बानर आपकी सहायता करेंगे। आपको पता होगा रामायण का जो लिखा हुआ है, त्रेता युग में जो रामायण, श्री भगवान श्री विष्णु को राम के अवतार में जन्म लेना पड़ा और माता सीता जी को लेके वनवास गए थे। वहाँ पे रावण ने हरण किया था। तो ये एक बड़ी लंबी कहानी हुआ था। तो उनकी वियोग में श्री रास्ते पे बानर लोग मिले, बानर से संधि हुआ, बानर से दोस्ती हुई सुग्रीव जी से। ये बड़ी लंबी कथा हुआ था। तो ये था पहला श्राप। दूसरा श्राप, संपूर्ण स्त्री जाति को श्री युधिष्ठिर जी का श्राप देना। जैसे कि आप लोग जानते हैं, महाभारत काल में महारथी कर्ण को अर्जुन ने वध किए थे। तो जैसे ही अर्जुन के हाथों में कर्ण का वध हुआ और उनकी शरीर युद्धभूमि पर पड़ा था, तो माता कुंती ने खबर मिला। तो माता कुंती ने रोते हुए निकलते हुए युद्धभूमि में आए और वो सबके पास बैठकर बहुत रोया। तो ये चीज़ देखकर पांडवों के मन बहुत विचलित हो गया। शत्रु के सबके पास बैठकर माता ने इतना क्यों विलाप कर रहे हैं। तो उन्होंने धैर्य खो दिए और वहाँ पे आके माता जी को विनती की, हे माते, कि हमारे जो परम शत्रु है आप उनके सबके पास बैठ कर इतना क्यों रो रहे हैं, ये तो हमारे लिए बड़ी लज्जित की बात है। तब कुंती माता ने उनसे बोले थे, हे पुत्र, ये आपका परम शत्रु नहीं है, ये आपका बड़े भाई है। ये राधे नहीं है, ये कौनते है। तब क्या था, युधिष्ठिर के पैर तले जमीन खिसक गया। तब उन्होंने गुस्से में आकर संपूर्ण नारी जाति को उन्होंने श्राप दिया था कि हे माते, जैसे कि आप जानते हैं कि इस कर्ण हमारा बड़े भाई था, फिर भी आपने हमारे हाथों से हत्या करवा के भाई का हत्यारा बना दिया। तो आज मैं सारी नारी जाति को ये श्राप देता हूँ
कि आप अपने अंदर में आपके मन में कोई भी ऐसी बात आप छुपा नहीं सकते। तो अपने आप सुने भी होंगे कि नारी को कोई भी बात पचता नहीं है, कभी ना कभी बोल देता है। ये बात आज भी लागू है। तीसरा श्राप है उर्वशी का अर्जुन का श्राप देना। जैसे कि उसी महाभारत काल में आता है, जब अर्जुन ने दिव्यास्त्र की खोज में स्वर्ग में गए थे तब उर्वशी का नज़र अर्जुन पर पड़ा था। तो उनसे प्रेम की भिक्षा मांगी थी और उन्होंने विवाह करने की प्रस्ताव दी थी। अर्जुन ने बड़ी विनती से उनसे कहा था कि हे माते, आप मेरी माता हो, मैं आपसे विवाह नहीं कर सकता। तो उर्वशी को लगा कि ये अर्जुन मुझे अपमानित कर रहा है। तो वही सोचकर उनसे कहा था कि हे अर्जुन, एक सुंदर स्त्री का ये प्रेम भिक्षा आप स्वीकार नहीं कर रहे तो आप किसी भी स्त्री को सुख नहीं दे पाओगे। तो इसलिए मैं आपको श्राप देता हूँ कि आप जीवन भर नपुंसक जैसा जीवन यापन करोगे। तब क्या था, उन्होंने ये बात आके अर्जुन ने आके हम इंद्र को बताया था। तो इंद्र ने उर्वशी को बुला के समझाया था कि हे देवी, ये धर्म के विरुद्ध है। उन्होंने समझाने के बाद वो उर्वशी ने क्या कहा था कि ये श्राप तो मैं वापस नहीं ले सकता, लेकिन उसकी अवधि में कम कर जरूर कर सकता हूँ। तो उन्होंने उनकी अवधि 1 साल की थी, जो कि एक नर्तक के रूप में अज्ञातवास में काम आया था। आप जानते होंगे जब क्रीड़ा में हार गए थे अर्जुन जी ने, तब उनकी 12 साल का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास हुआ था। तो 1 साल का जो अज्ञातवास उनका काम आया था वो नर्तक के रूप में। उसके बाद आता है दशरथ जी को श्रवण की पिता माता का श्राप। जैसे कि आप जानते हैं रामायण काल में कुमार जी ने कबाड़ में बिठाकर अपने माता पिता को तीर्थ करने के लिए ले जा रहे थे। तो रास्ते पे उनको प्यास लगा, तो उन्होंने पानी के लिए पानी लेने गए। तब क्या था, दशरथ जी ने शिकार करने के लिए गए थे। तो उन्होंने हिरण का शब्द समझकर उन्होंने मनमोहक तीर चला दिए और वो तीर जाके श्रवण जी का सीना चीर लिया था। तो उन्होंने चिल्लाना शुरू किया तो दशरथ के कान में मनुष्यों का आवाज़ आया, हिरण की जगह मनुष्यों की आवाज़ सुनाई दिया। तब तस्पेतर ने भाग के गए तो देखा कि श्रवण एक ऋषि कुमार है। तो उनसे विनती की, उनकी परिचय पूछा। तो उन्होंने आखिरी सांस त्याग करने से पहले उनके माता पिता का परिचय दिया था। तब क्या था, उनके शव को लेकर दशरथ जी ने उनके माता पिता के पास गए, लेकिन उनकी दशरथ की पैर की आहट सुनकर उनके माता पिता समझ गए कि ये मेरी पुत्र नहीं है, कोई और है। तो उन्होंने उनकी परिचय पूछा तो दशरथ जी ने पूरी वृत्तांत तो वहाँ पर सुनाया था। तो वहाँ पे उनकी क्रोध होकर और दुख में आकर ऋषि और माता पिता ने, श्रवण कुमार जी माता पिता ने उनको श्राप दिया था कि हे राजन, जिस तरह से आज हम पुत्र के वियोग में तड़प तड़प कर मर रहे हैं, उसी तरह आप भी एक दिन पुत्र वियोग में तड़प तड़प कर मरोगे। आप जानते होंगे जिस दिन श्री रामचंद्र जी का राज्याभिषेक होना था, उसे अगले दिन भिक्षु की बनकर वनवासी हो गए थे। तब से क्या था, दशरथ जी व्याकुल हो गए थे, उनके शोकाकुल में उनकी जीवन चला गया था। तो श्राप था उनके लिए। आखिरी श्राप आता है माता वृंदा जी का स्वयं भगवान जी को श्राप। वृंदा जी, जिसको आज हम तुलसी की देवी के रूप में आंगन में पूजा करते हैं, वो किसी जन्म में वृंदा की एक राजकुमारी थी। वृंदा नामक की एक राजकुमारी थी, भगवान विष्णु की बहुत बड़ी भक्त थी, जिसके चलते जब बड़ी हुई, वो लड़की जब बड़ी वृंदा देवी जब बड़ी हुई तो उन्होंने जलंधर नामक एक राक्षस को विवाह किया था। तब क्या था, उसकी जो राक्षस का जो प्रवृत्ति है वो प्रबल हो गया। उनकी स्त्री की भक्ति से उनका भी और शक्ति ज़्यादा हो गया। तो स्वयं महादेव भी उनको परास्त नहीं कर पाए। तो सारी देवता मिलके भगवान विष्णु से प्रार्थना की, हे भगवान, किसी भी तरह जलंधर का, इस राक्षस का विनाश करना ही होगा। तब क्या था, एक ही उपाय था कि माता वृंदा का सतीत्व नष्ट करना, ताकि उनका जो जलंधर का जो शक्ति है वो कम हो जाए। तब क्या था, भगवान विष्णु ने जलंधर का रूप लिया और माता वृंदा की सतीत्व को नष्ट किया। जैसे ही माता वृंदा को ये पता चला कि मेरी सतीत्व नष्ट होने के बाद मेरे पति का मृत्यु हो चुका है,
और मेरी पतित्व सतीत्व का नष्ट करने वाला कोई और नहीं बल्कि मेरे आराध्य विष्णु है। तब वो गुस्से में आकर उनकी श्राप दिया था, और वो श्राप था कि तुम पत्थर हो जाओ, जिसको चलते आज भी हम लोग शालिग्राम के नाम पे उस पत्थर को पूजा करते हैं। तो ये था कुछ पौराणिक गाथाएं और पौराणिक कहानी से जुड़ा हुआ कुछ श्राप। तो दोस्तों, अगर आप लोग इस तरह से कहानी पसंद करते हैं, अगर आगे भी इस तरह से कहानी सुनना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।